नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, मुसलमानों की एक संस्था है जिसका नाम है वक्फ लेबोरेटरीज। वो हमदर्द के नाम से कई प्रोडक्ट बनाती है। उसने अपने कुछ दवाओं के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर दावे किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने, सोशल मीडिया पे लिब्रांडुओं ने, टीवी वालों ने, किसी ने भी उन दावों पर सवाल नहीं उठाया है। फिर ऐसा क्या है कि पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, बेशक वो कोविड के टाइम पे आया हो, कभी उनका टूथपेस्ट आया हो, कुछ भी आया हो, ये सारा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये जो मोमिन्स की ये दुकानें हैं, ये हमदर्द टाइप्स, इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती है। आज पूरा खुलासा करूंगा, कुछ दवाइयों के नाम आपके साथ शेयर करूंगा, आप खुद पता करा लीजिए। अब ये जो हमदर्द है, इसका एक टॉनिक है जिसे वो सिंकारा के नाम से बेचता है। वो कहता है कि आप इसे पीते ही एकदम जोश और स्फूर्ति से भर जाएंगे। जो पतंजलि की हर दवाइयों को तमाम लेबोरेटरीज में भेजकर उसका रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कभी भी सिंकारा पीकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि ये वही दवाई है जिसे पीते ही हमारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं ऐसे, और बोलते हैं भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगाते हैं। कभी उन्होंने बोला आपको कि ये जो नारे हम लगा रहे हैं भारत के खिलाफ, ये हमने सिंकारा पीने के बाद हमारे अंदर जोश आ गया कि ये तो हमदर्द को जो कंपनी जिसकी है मुसलमानों की, ये देश तो उनको बिलोंग करता है। कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये दावा, ये टॉनिक मेरे अंदर जोश भी भर देता है। ऐसा सिंकारा के बारे में ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें भी मालूम है सिंकारा ऐसा कुछ करता ही नहीं है। ये सिर्फ एक शरबत है और कुछ नहीं है, जिसके अंदर चीनी डाली हुई है। और जैसे ही आप कोई चीनी वाली चीज खाते हैं तो वैसे ही आपका जो एनर्जी लेवल्स है वो हाई हो जाते हैं। वेरी सिंपल। लेकिन मोमिन्स की दुकान है भाई, इनकी तो चीनी जो है वो भी हलाल होती है। अब एक और शरबत है जिसका नाम है रूह अफ़ज़ा। वक्फ लेबोरेटरी द्वारा एक दावा दोबारा से किया जाता है कि इसमें ताजे गुलाब डाले गए हैं। लेकिन क्या आज तक किसी ने लैब में इसका टेस्ट करके ये पता लगाया कि इसमें सच में ताजे गुलाब डाले गए हैं, या विदेशों से मंगवाकर गुलाब का केमिकल, जिसको एसेंस बोलते हैं, वो डाला गया है? और असलियत यही है कि इसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं। अब एक सिरप और है जिसका नाम है साफी। दावा करते हैं कि ये खून को पूरी तरह से साफ कर देता है। मैंने आज तक मीडिया या सोशल मीडिया में कभी नहीं देखा किसी ने उस पर सवाल उठाया हो। और भाई, आखिर इस साफी में ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे खून को फिल्टर कर देती है? आपको तो खून को डायलिसिस भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो जितने भी लोग हैं जिनकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, डायलिसिस करने जाते हैं, आप साफी पी लीजिए, आपका जो है खून साफ हो जाएगा। कभी आपने किसी डॉक्टर को साफी रेकमेंड करते देखा है अगर आपकी किडनी फेल होगी हो? क्योंकि वो तो बोलते हैं कि आपकी खून सारा साफ हो जाएगा। और अपने बड़े बड़े दावों के समर्थन में वक्फ लेबोरेटरी यानी कि मुसलमानों की ये संस्था कौन सी जांच रिपोर्ट का हवाला देती है, ये आज तक किसी ने पूछा नहीं है कि भाई आपकी लेबोरेटरी बोलती है कि ये साफी सारा खून साफ कर देती है। किस तथ्यों के ऊपर आप ये दावा कर रहे हो? किसी की हिम्मत ही नहीं है कि मुसलमानों की लेबोरेटरी से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। और ऐसा ही एक और दावा है इन मुसलमानों का, उसका नाम है रोगन बादाम। इसके बारे में कंपनी दावा करती है कि ये बादाम का अर्क है, यानी कि बादामों का जूस है, और 100 ग्राम की शीशी ये 750 रुपए में बेचते हैं। मेरा फिर वही सवाल है कि क्या किसी ने सवाल उठाया
कि इसमें असली बादाम है या बादाम का एसेंस है। अब मेरा एक मित्र है, मैंने उनसे पूछा कि भाई इसकी असलियत क्या है। उन्होंने बताया कि अगर आपको 100 मिलीलीटर बादाम का कॉन्सेंट्रेटेड एसेंस निकालना है, उसके लिए कम से कम आपको 5 किलो बादाम चाहिए। अब बादाम का रेट निकाल लीजिए, 5 किलो बादाम, उसका कीमत कम से कम 2.5 से लेकर 3,000 रुपये मार्केट में होगा परचेज प्राइस। और ये कंपनी आपको 700-750 रुपये में 100 ml का बादाम का एसेंस बेच देती है। कैसे देख रही है भाई, मोमिन है वो 1 रुपये की चीज 10 रुपये से कम बेचते ही नहीं है, क्योंकि उनमें से 5 रुपये उन्होंने घर में लेके जाने होते हैं और 3-4 रुपये उन्होंने जिहाद में देने होते हैं कि हिंदुओं को हमने कैसे खत्म करना है। ये वक्फ बोर्ड और ये सारे जो इनका इकोसिस्टम है, ये बनाया ही इसी चीज के लिए गया है। इसी तरह आप हमदर्द के सारे प्रोडक्ट्स देख लीजिए, सिर्फ बड़े बड़े दावे किए गए हैं, कहीं कोई भी सच्चाई नहीं है। और आज तक किसी भी नेता ने हमदर्द के दावों को ना तो कभी सवाल उठाया, कोई प्रश्न नहीं उठाया और ना ही कोई टिप्पणी करी। लेकिन अगर पतंजलि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पूरा सोशल मीडिया, सारे नेता, सारे सेकुलर और ये जो है ये सारे लेबोरेटरी वाले, ये सारे चीफ फार्मासिस्ट बन जाते हैं। ऐसे ज्ञान देते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी इस धरती के ऊपर कोई पैदा ही नहीं हुआ हो। दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत है बाबा रामदेव का भगवा वस्त्र, जिसके कारण इन सबको तकलीफ होती है। यही बाबा रामदेव का एक अपराध है। यही हरे कपड़े डाले होते, बंदर वाली टोपी सिर पे डाली होती और बकरी वाली दाढ़ी रखी होती, सारे प्रोडक्ट हलाल हो जाते और ये ऐसे काम करते कि आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते। सोचिए, रामदेव बाबा एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ये जो सारे लोग हैं, वृंदा करात, सीताराम येचुरी, वैसे तो केचुरी होना चाहिए, और ये असुद्दीन ओवैसी, सब के सब उन पर इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि भगवा है। हिंदुओं, अब आप समझ सकते हो कि कैसे इनका इकोसिस्टम आपको बेवकूफ बनाता है, और आप तो पैदा ही बेवकूफ बनने के लिए होते हो। अब मुझे आप बताइए कि आपको क्या अभी भी समझ नहीं आती कि आपको क्या करना चाहिए? 24 में किसको लेके आना है और प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं? आप अभी भी हमदर्द के प्रोडक्ट्स को यूज करते हो। रीजन, यूनानी मेडिसिन बोलते हैं उसको, आयुर्वेदिक, जबकि मुसलमानों का आयुर्वेद से कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बोलते हैं ये तो हिंदुओं की चीज है, हम तो यूज नहीं करेंगे। और हिंदू ऐसे बेवकूफ हैं कि मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। इफ्तियार पार्टी हुई, सारे हिंदू बंदर वाली टोपी डालकर उनके घरों में गए, खाना खाने गए, वो भी बड़े खुश होकर फोटो खींच रहे थे। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, आप उन्हीं मुसलमानों के जिनके घरों में आप इफ्तियार पार्टी खाने गए थे क्योंकि फ्री में खाना मिल रहा था, आप उन्हें नवरात्रे पर अपने घरों में बुलाइए और उन्हें अपने नवरात्रों का खाना खिला के दिखा दीजिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। और उन्हें बोलिए कि हमारे यहाँ पूजा पाठ में माथे पे टिक्का लगाना बड़ा जरूरी होता है और यहाँ पर हाथ में मौली बांधनी जरूरी होती है। उन्होंने तो आपके साथ वो सारा कुछ कर दिया जो वो करना चाहते थे। आप करके दिखाइए, तब आपको पता लगेगा आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। और बेवकूफ बनने के लिए आप हमेशा ही रेडी रहते हैं, जैसे ये सारे हमदर्द के प्रोडक्ट्स वालों ने आपके साथ किया। ये है मुसलमानों की वक्फ लेबोरेटरी जो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई, और आप तो पैदा ही बेवकूफ बनने के लिए हुए थे। चॉइस अभी भी आपकी है। जब तक आप इनका ये बहिष्कार नहीं करेंगे इनके प्रोडक्ट्स का, आपके ऊपर ये तंज कसते रहेंगे
आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको लगता है ये इतना ईजी था ये वीडियो बनाना? ये सारा इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ जाएगा और इवन यूट्यूब भी मेरी वीडियो को चलने नहीं देगा। आप देख लेना। रीज़न, हमने मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ बोला है। इनके पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। पूरा इकोसिस्टम अब मेरे पीछे पड़ जाएगा, लेकिन आप फिर भी जागने के लिए रेडी नहीं हो। चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.